जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसका सूतक काल जो कि दोपहर 12:57 से शुरू है। तो आज आप जानेंगे यह चंद्र ग्रहण कहाँ लग रहा है, ग्रहण कब से शुरू है, कब समाप्त है, ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण धार्मिक और खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भारत समेत कई देशों में देखा जाएगा और इसके साथ ही इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल को अशुभ समय में माना जाता है, जिसमें पूजन पाठ, भोजन और शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। यह ग्रहण भारत समेत जो कि अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर आदि जगहों पे देखा जा सकेगा। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक चेतन से जुड़ा हुआ एक विशेष अवसर है। विशेषकर चंद्र ग्रहण जहां पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, वह धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसके साथ ही जो समय ग्रहण से पहले आता है उसे सूतक काल कहा जाता है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका सूतक काल जो कि 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। वहीं पे सूर्य ग्रहण होने पर सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस बार 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण इसका प्रारंभ जो कि रात्रि 9:57 पे है, ग्रहण का मध्य रात्रि 11:49 पे होगा और इसका मोक्ष रात्रि 1:27 पे होगा। तो इसका सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा जो कि दोपहर 12:57 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो जितने भी पूजन के कार्य हैं सभी दोपहर 12 बजे से पहले ही कर लेंगे। यह ग्रहण कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र से होते हुए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यह ग्रहण संपूर्ण रूप से लगेगा। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टिकोण से यह एक दुर्लभ अवसर होगा जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा और ब्लड मून का रूप लेगा। तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में यह खगोलीय दृष्टि साफ साफ दिखाई देगा। वैसे इसका पूरा संपूर्ण भारत में सूतक काल मान्य होगा। ग्रहण को एक अशुभ समय माना जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ, भोजन, श्रृंगार, मैथुन आदि नहीं करना चाहिए। बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। इस समय में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सब ग्रहण के समय में निषिद्ध माना गया है। वैसे बालक, वृद्ध और रोगी इन सबों के लिए जो कि छूट दिया जाता है ग्रहण से 2 मुहूर्त पहले तक के लिए। ग्रहण से 2 मुहूर्त रात्रि 9:57 से ग्रहण शुरू है तो 2 मुहूर्त छोड़ करके यानी कि 6:57 से जो बालक, वृद्ध, रोगी हैं तो कम से कम इस समय से भोजन आदि का त्याग करे। अगर यह भी संभव ना हो पाए तो रात्रि 9:57 से लेकर के रात्रि 1:27 तक बालक, वृद्ध और रोगी जहाँ तक हो सके भोजन, मलमूत्र आदि का त्याग करे। इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इसका जब भी ग्रहण लगता है तो सभी राशियों पर इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। जब भी सूतक काल लगता है तो इस समय में जहाँ तक हो सके आचरण और दिनचर्या पर विशेष संयम बरतना चाहिए। भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं करनी चाहिए। इस समय में मंदिरों के कपाट आदि बंद कर दिए जाते हैं तो मूर्ति आदि को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खास करके ग्रहण के दौरान विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान कैंची, चाकू, सुई जैसे धारदार वस्तुएं इस समय में इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं अपने पेट पर, अपने उदर पर जो कि लाल रंग की 3 रेखा या गेरुआ आदि अपने पेट पर लगाए, उदर पे लगाए।
इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होता है। ग्रहण के समय में जहाँ तक हो सके इस समय में दान जप आदि करने का और तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करने का कई गुना पुण्य फल माना गया है। कहा जाता है कि ग्रहण शुरू होने से पहले भी स्नान करना चाहिए, इसके शुरू होने पर स्नान करे, मध्य में स्नान करे, मोक्ष में स्नान करे और ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान करने का महत्व विशेष माना गया है। तो कम से कम ग्रहण के समय में और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। ग्रहण के समय में खास करके जप करने का विशेष महत्व माना गया है। तो इस दौरान ओम नमः शिवाय या ओम गंग गणपतये नमः आदि मंत्रों का जप करे या जो भी आपके इष्ट देवता हों उनका मंत्र जप करे तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही जो कि अपने भोजन में जो भी आपने सामग्री पकाया हो पहले से, ग्रहण कि सूतक काल से पहले जो भी पकाया हो तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही कुशा या तुलसी पत्र भोजन में डाल देनी चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह भोजन दूषित नहीं होता है। लेकिन अगर आप सूतक काल शुरू होने से पहले तुलसी पत्र नहीं डाल पाए हैं तो ग्रहण समाप्ति के बाद उस भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद जो कि स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, अपने घर की साफ सफाई करे, घर को गंगा जल से शुद्ध करे और भगवान का पूजन आरती आदि करे, दीप आदि जलाएं। बचा हुआ भोजन जो भी हो, यदि उसमें ग्रहण के पहले तुलसी या कुशा न डाली गई हो तो उसका सेवन बिल्कुल भी ना करे। ग्रहण समाप्ति के बाद श्रोत्री ब्राह्मण को जो कि अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि जो भी बन सके उन्हें देनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, दत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।